अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज जो है हमारे सिटी का मौसम देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तकरीबन रात के 3 बजे जब मेरी आंख खुली थी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल रात से ही मौसम जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो पहले तो मेरी तरफ से आप सबको मौसम सरमा की जो पहली बारिश है उसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो माशाल्लाह से आजकल मौसम जो है फिर से दोबारा से जो है बहुत अच्छा हो गया है और सर्दियों की जो आमद है। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम देखें माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं आसमान पे और हल्की हल्की जी ठंडी हवा भी है और बूंदाबांदी भी हो रही है। और आज से जी व्यूवर्स मुझे जो है थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लगना स्टार्ट हो गई और मैं सोच रही थी कि जी अपने जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको अब निकाल लेना चाहिए। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन ये है कि इतनी सर्दी फील नहीं हो रही थी, तो मैं तो अभी तक लॉन ही पहनी हुई हूँ। लेकिन आज से मैं सोच रही हूँ कि अपने सर्दियों के जो कपड़े हैं ना उनको निकाल लें और गर्मियों के जो कपड़े हैं उनको संभाल के जो है वो पैक करके जी अलमारियों में रख दिए जाए। और इधर जी ये देखें, मैं अभी गमलों को पानी दे रही थी जी। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए मैंने इनको पानी नहीं दिया था। वैसे तो अभी बारिश हुई है, इनको ऑलरेडी पानी मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इनको यहाँ पर जी पानी दे रही थी। और वैसे जब ये हम लोग गमले लेने गए थे तो जो आदमी है जिससे लिए थे वो हमें बता रहा था कि इन गमलों को ना ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, मतलब एक दिन छोड़ के देना चाहिए, डेली इनको पानी नहीं देना चाहिए, वरना क्या होता है पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जी यहाँ पर बारिश रुक गई है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और यहाँ पर जी मैं अब करने लगी हूँ घर की सफाई सुथराई। तो आजकल जो है घर की डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा जो है सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। पहले जी मैंने रखी हुई थी अपने घर में मेड जो कि सफाई करने के लिए आती थी सिर्फ। तो आजकल जो है मेरी जो मेड है वो छोड़ के चली गई है। असल में रीज़न ये है कि उसके जो हस्बैंड है उसकी जी जॉब लग गई थी और उसने अपनी बेगम को मना कर दिया था कि अब से तुम काम नहीं करोगी। तो तकरीबन 15 दिन हो गए हैं तो मेरी मेड जो है वो नहीं आ रही, मैं ही खुद घर के सारे काम करती हूँ। तो वैसे तो मुझे 1-2 मेड्स मिली थी, लेकिन ये है कि उनका काम मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उनको हटा दिया था। और वैसे भी आजकल जो मेड्स होती हैं उनको मतलब आप देखभाल के ही घर में रखें, उनका कोई पता नहीं चलता। और वैसे भी आजकल न्यूज़ में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो हम लोग कहानियाँ सुन रहे हैं मासियों की, तो फिर मतलब डर ही लगता है कि किसी को इस तरह से हम रख लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब आ चुकी हूँ घर की, मैंने सफाई वगैरह कर ली है। तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा उनको मशीन में डाल लेती हूँ। तो ये जी कपड़े कुछ मैले हुए पड़े थे, मेरे और मेरी बेटी के हैं और हस्बैंड के हैं। तो इनको मैं जी यहाँ पर अब डालूँगी, सर्फ वगैरह डालूँगी और ये खुद ब खुद जो है सारे काम कर लेगी, मतलब कपड़े भी कंघाल लेगी, धो भी लेगी और खुश भी कर लेगी। तो पहले भी मैंने आपको अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो एक व्लॉग में दिखाई थी। तो मुझसे ना एक लड़की ने आके कहा था कि हमें ये बताएं कि ये आपको कैसी लगती है ऑटोमेटिक मशीन और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन जो ये है ऑटोमेटिक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। सारे मतलब ये है कि जिस तरह से हमें पहले उलझन होती थी कपड़े धोने की, फिर पहले हम कपड़े डालते थे, उसके बाद जी कपड़ों को कंघालना, फिर जी तारों पे जाके डालना, तो उस झंझट से जो है हम ना आज़ाद हो गए हैं। तो बस मैं तो आपको ये कहूँगी कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो अगर आप लोग बाय कर सकते हैं तो उसको ज़रूर बाय करें, कोई एक कमेटी डाल लें और इसको ख़रीद लें। और वैसे भी अब आप लोगों को पता ही है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी तो आगाज़ है, आगे देखिएगा बहुत तेज़ सर्दियाँ हो जाएंगी और फिर सर्दियों में कपड़े धोना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा ना। अच्छा जी, एक और लड़की थी, उसने मुझे मैसेज किया कि भाई आप ये बताएं कि आपको ये हायर वॉशिंग मशीन कैसी लगी है। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों का ना इसकी एक अलग से वीडियो बना के फुल इसका रिव्यू दूँ। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं ख़ुद इसको चला लूँ, यूज़ कर लूँ, उसके बाद ही मैं कोई आप लोगों को इसका फुल डेमो दूँगी, रिव्यू दूँगी। तो अभी 2 महीने तो मुझे हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये वॉशिंग मशीन जो है चल रही है। तो इंशाल्लाह जी इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो हायर वॉशिंग मशीन है, ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ये 8.5 kg की है और इसका भी है मैं आपको इंशाल्लाह जी एक अलग से वीडियो बना के फुल डेमो दूंगी, इसका रिव्यू दूंगी और ये भी बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आप लोग चलाएंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं जिनको नहीं आती चलाने।
तो 1 से 2 दिन में मैं ज़रूर जी आपको इसकी जो है अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को इसका फुल डेमो दूँगी। तो ये देखिए जी इसके अंदर जी कपड़े वगैरह सर्फ मैंने डाल दिया था और अब जी इसका जो वाटर लेवल है वो कंप्लीट हो रहा है वॉशिंग मशीन में और उसके बाद जी फिर ये चल पड़ेगी। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह जी बहुत जल्द मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाती हूँ, फुल डेमो दूँगी इस वॉशिंग मशीन का, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, बहुत मुफीद चीज़ है, बहुत ज़्यादा। तो चलें जी अब किचन की तरफ चलते हैं जी। हमारा बस यही काम था वॉशिंग मशीन में कपड़े और सर्फ डालने का, बाकी सारा काम जी खुद ये मशीन करेगी। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ। और आज हम क्या बना रहे हैं जी दोपहर के खाने में, आज मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव, जो कि बहुत खुशबूदार बनता है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबुएँ फैल जाएंगी कसम से। अच्छा जी, मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था, उसको गर्म करके उसके अंदर जी एक बड़ी प्याज बारीक कट करके जी इसको मैंने हल्का सा सौते किया है, मतलब उसको सॉफ्ट किया है। आपने इसको लाइट ब्राउन बिल्कुल नहीं करना और ना ही डार्क ब्राउन करना है प्याज को, सिर्फ आपने हल्का सा नरम करना है। जब नरम हो जाए तो आपने जी इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसको जी 2 से 3 मिनट भून के इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर। 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, बारीक बारीक कट करके इसको डाल दीजिएगा अंदर। और अब क्या कर रही हूँ जी, इसकी मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से भुनाई। ठीक है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तब तक भुनाई करेंगे जी जब तक कि जो हमारे जो टमाटर है ना बिल्कुल पीस नहीं जाते, इनका पेस्ट सा नहीं बन जाता। तो मैं जी इनको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ पहले। अच्छा जी, टमाटरों को भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे 2 आलू। 2 आलू मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के और मैंने इनको इस शेप में कट कर लिया जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और साथ ही क्या करेंगे, इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो पतीले के साथ लगे नहीं। तो बस जी अब आपने क्या करना है, आलू को अच्छे तरीके से आप भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट आलू को भून लें हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए, ताकि ये जो हमारी ग्रेवी बनी हुई है इसका जायका आलूओं के अंदर जज्ब हो जाए। तो आलू को मैं भून रही थी, साथ ही इसके अंदर जी मैंने डाल दी हैं 5 से 6 हरी मिर्चें। आजकल जो हरी मिर्चें आई हुई हैं ना, छोटी वाली आई हुई हैं, बहुत तेज़ हैं, तो अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैंने इसमें डाल दी थी 5 से 6 हरी मिर्चें। और अब जी मैं आलू की कर रही हूँ अच्छे तरीके से भुनाई। तो आलू की हम भुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून और तकरीबन जी 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और हल्का हल्का पानी का छींटा देंगे और इन मसालों को भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। और यहाँ पर जी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे अभी अभी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अच्छा जी, मसाला हमने अच्छी तरीके से भून लिया, आलू हमारे भून चुके हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया जी तकरीबन 1 कप कटा हुआ हरा धनिया। जो ये मैं पुलाव बना रही हूँ इसकी जो मेन चीज़ है ना, ये हरा धनिया है। इससे जी आपका पुलाव जो है इस टाइम जब आप डालेंगे ना हरा धनिया, तो आपको माशाल्लाह से जो खुशबुएँ आएंगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो 1 कप इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। बस जी तकरीबन 1 मिनट जी आप इसको मज़ीद भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने जी 2 गिलास चावल लिए हैं। तो मैं इसमें जो पानी डालूंगी, वैसे तो कहते हैं कि जितने चावल उतना डबल पानी डालना चाहिए, 4 गिलास, लेकिन मैंने इसमें जी 3 गिलास पानी डाले हैं। ठीक है, 3 गिलास पानी डालें और इसमें मैंने जी नमक डाल दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना, या हस्बे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। साथ ही इसमें पुदीना मैंने कटा हुआ डाल दिया तकरीबन आधा कप। तो आधा कप ही आप इसमें पुदीना डालेंगे, कम मत डालिएगा। ये जो पुलाव बना रही हो ना, सेम टू सेम आपने इसी तरह से रेसिपी ट्राई करनी है। तो बस जी 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था और अब जी पानी जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। 2 गिलास मैंने ली थी कच्ची बासमती चावल और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले जो अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो दिया था। तो बस जी चावल इसमें डाल दिए हैं और अब आपने क्या करना है, नीचे से फ्लेम जो है इसको हाई कर देना है और इसको आपने कवर करके छोड़ देना है। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छे तरीके से पानी ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का पानी इसमें होना चाहिए। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, इसका मैंने ढक्कन बंद कर दिया और फ्लेम मैंने नीचे से हाई कर दी थी और ये देखिए जी इसको मैंने खोल लिया दोबारा से। अभी इसके अंदर जी थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, हल्का हल्का। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई मत किया करें, हल्का सा पानी लाजमी होना चाहिए।
और इसमें मैंने 5 से 6 जो हैं कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब आपने क्या करना है, चावलों को दम देना है। तो इसके नीचे जी पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया है, आंच बिल्कुल स्लो कर दिया और इसको मैंने दम पे रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद ये हमने अपना पुलाव का जी ढक्कन खोला है। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो पुलाव है ना, ये इतना मज़ेदार बना था ना, बहुत ज़्यादा उंगलियां चाटते रह गए थे। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने सिर्फ 2 गिलास बना लिए थे और ये चावल हमें कम पड़ गए थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब भी तुम कोई अच्छी चीज़ बनाती हो ना, हमेशा क्वांटिटी में कम बनाती हो। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि अक्सर जो चावल है ना वो बचे रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े कम बना लूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पुलाव जो है इतना लजीज बनेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी बेटी ने ये जो पुलाव है ना आलू वाला बहुत ज़्यादा शौक से खाया था, बहुत ज़्यादा ना। तो बस जी आपने इसी तरह से रेसिपी जो है पुलाव की सेम टू सेम आपने इसी तरीके से पुलाव ज़रूर बनाना है। और मुझे फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और इधर ही जी आज की वीडियो का मैं कर देती हूँ एंड इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।